हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन PRK JEE मैथ्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अभी क्लास 11th के सेट्स टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। सेट्स टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने 4 पार्ट में आपको रिकॉर्ड करके दे दिया है। आप लोग प्लीज़ उसको देखिए। कुछ उसमें प्रॉब्लम आपको हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे और दूसरे को भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अभी आज हमने एक्सरसाइज 1.1 को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके इंट्रोडक्शन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1, यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। एक्सरसाइज 1.1 देखिए, 1.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। जे है तो आप पूरे साल की अगर बात करें तो जे से कौन सा लेटर स्टार्ट होता है? जनवरी, उसके बाद होता है जून और उसके बाद होता है जुलाई। यही 3 मंथ है जो जे से स्टार्ट होता है। और ये हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हमको बताना है कि इसमें सेट कौन है और कौन नहीं है। तो आप यकीन मानिए, आप किसी से भी पूछेंगे ना, किसी भी बच्चे से या किसी भी इंसान से, किसी भी बीइंग ह्यूमन से आप पूछेंगे कि फर्स्ट यानी कि 1 साल के अंदर जे से स्टार्ट होने वाले मेरे को मंथ बता दो, तो सभी यही बताएगा। यानी कि ये जो हमारा नॉलेज है ये वैरी नहीं करेगा, ये ऑल सभी के लिए सेम इन्फॉर्मेशन होगा। यानी कि अगर वेल डिफाइंड, यानी कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, मीन्स ये मीन्स सेट है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ऐसे समझना है। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो आप हमें बताइए कि क्या आप हमें 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर के बारे में बता सकते हैं? और अगर आप हमें बता सकते हैं तो मान लीजिए कि मैंने 2 लड़का ले लिया, एक ले लिया मैंने सोनू, दूसरा मैंने ले लिया मोनू को। अब 10 टैलेंटेड जो राइटर होगा, ये 10 कोई और बता सकता है और ये 10 कोई और बता सकता है। दोनों का आंसर कभी सेम नहीं होगा। ठीक है, तो अगर सेम नहीं होगा तो फिर ये वेल डिफाइंड कैसे हो सकता है? और अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है मीन्स ये सेट नहीं है। यानी कि इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नो। सेकंड का आंसर हमारा हो जाएगा नो। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा यस, बिकॉज दिस इज अ सेट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सेट है, सेकंड क्वेश्चन हमारा सेट नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर मैं आप ही से पूछूं तो आपके हिसाब से 10 मान लीजिए चेतन भगत हो सकता है, मुंशी प्रेमचंद्र जी हो सकते हैं। अगर मैं 2 ही की बात करूं, अब मेरे हिसाब से बात करेंगे तो एक कोई और हो सकता है, एक कोई और हो सकता है ना। तो इस तरीके से डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि सभी का आंसर सेम नहीं होगा। दैट्स वाई ये सेट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। क्या ये भी पॉसिबल है? अब मान लीजिए कि हमको वर्ल्ड के 10 मोस्ट टैलेंटेड बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन पूछ रहा है वर्ल्ड का। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आपके हिसाब से हो सकता है कि सचिन हो, क्लार्क हो, द्रविड़ हो, डेविड वार्नर हो। जब वर्ल्ड का ही पूछ रहा है तो कोई हो सकता है ना। इस तरीके से मान लीजिए कि आपके हिसाब से 10 कोई और हो सकता है, किसी और के हिसाब से मान लीजिए कोई लड़का सोनू है, उसके हिसाब से 10 बेहतर बैट्समैन उसके हिसाब से हो सकता है, हमारा 10 बेहतर मेरे हिसाब से हो सकता है, आपका 10 बेहतर आपके हिसाब से हो सकता है। तो ऐसा कभी भी इन्फॉर्मेशन आए जिसमें वेरी करे इन्फॉर्मेशन, तो वो नॉट
वेल डिफाइंड के कैटेगरी में आता है और वो सेट नहीं होता है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा नो। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 तो हो चुका है, 4 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। क्वेश्चन नंबर 4, अब मान लीजिए कि आपके स्कूल में मान लीजिए कि 40 स्टूडेंट्स है, टोटल 40 स्टूडेंट्स है। इसमें से मैंने या मेरे को या मेरे पूरे क्लास को या मेरे स्कूल को पूरा पता है कि इसमें से 20 स्टूडेंट बॉयज़ है और 20 स्टूडेंट जो है वो गर्ल्स है। ये सबको जब कम से कम स्कूल के सभी बच्चे को ये पता हो सकता है ना। तो जहाँ की हम अगर सिर्फ स्कूल की बात कर रहे हैं तो स्कूल के बच्चे को या स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता होगा कि इस स्कूल में 20 बच्चे हैं, यानी कि 20 बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स हैं। तो ये हमारा सेट है, क्योंकि वहाँ के बच्चे को कम से कम पता है कि यहाँ पे 20 बच्चे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, इट इज अ सेट। आपको कैसा लिखना पड़ेगा? यस इट इज सेट, इट इज अ सेट। ठीक है, इस तरीके से। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यानी कि कलेक्शन हमको बताना है 100 से नीचे तक का नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर का कलेक्शन हमको बताना है। तो क्या हो सकता है? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से चला जाएगा ना 99 तक। ठीक है, यानी कि ये भी इन्फॉर्मेशन सबको पता होगा। इस वजह से इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? यस इट इज अ सेट, यानी कि ये भी हमारा सेट है। ठीक है, सिक्स नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6 है अ कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद जी ने जितने भी नोवेल लिखे हैं, कम से कम इतना तो आपको पता होगा। और आपको अगर नहीं पता होगा तो भी आप पता लगा सकते हैं, आप गूगल से पता लगा सकते हैं। आप नंबर ऑफ लिस्टेड नोवेल लिख देंगे मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से, तो आपको कम से कम गूगल पे पता चल जाएगा कि उन्होंने कितना लिखा है। तो ये इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड सबको पता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड सबको पता है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये यानी कि ये इन्फॉर्मेशन नोन है, एवरी वन के लिए नोन है। तो ये भी यहाँ पे इसका आंसर यस हो जाएगा और ये सेट होगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स क्या पता नहीं होगा हम लोगों को? सबको पता होगा। इवन इंटीजर जैसे मान लीजिए 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, है ना, सबको पता होगा। तो ये भी हमारा सेट होगा, यानी कि यस इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहता है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो ये भी यस हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में कितना क्वेश्चन है ये सभी कम से कम जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो सबको पता तो है कम से कम। तो जितने भी बच्चे से आप पूछोगे कि इसमें कितना क्वेश्चन है तो सबका इन्फॉर्मेशन सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो वर्ल्ड, अब इसका आंसर नो होगा। मैक्सिमम बच्चे इसमें यस करके आते हैं। ये क्वेश्चन समझिए, मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। बाकी जो 6 और यानी कि 7 और 8 जो था वो बहुत ईजी था। 9 को मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये है। तो मान लीजिए कि 10 डेंजरस एनिमल्स आपके हिसाब से हो सकता है कि कोई बंदा है वो टाइगर से डर रहा है, कोई
काऊ से भी डरता है ना, कोई डॉग से भी डरता है ना, ये तो पेट में आ जाता है। तो काऊ से भी डरेगा, बफेलो से भी डरेगा, है ना। और कोई इंसान है कि काऊ से नहीं डरेगा, कोई बफेलो से नहीं डरेगा, है ना, है तो ये सब एनिमल ही। तो इसमें भी क्या होता है कि डरने का जो इन्फॉर्मेशन है, अब कोई कोई बंदा है जो टाइगर से भी लड़ जाता है ना। जैसे आप अगर प्रीवियस हिस्ट्री को देखेंगे तो बहुत सारे लोग हुए जो टाइगर से भी जिन्होंने लड़ा है। लेकिन आज भी ऐसा नहीं है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा है कि ये 2-4 लोगों तक ही सीमित होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से इसका इन्फॉर्मेशन वेरी करेगा और ये इसका आंसर नो होगा, ठीक है। ये आपको इतना ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये देखिए क्या कहता है कि लेट ए इक्वस 1 2 3 4 5 6 insert the appropriate symbol belongs to और not belongs to in the blank। अब देखिए फर्स्ट है हमारा 5-A, यानी कि सेट ए में 5 है क्या, तो इसमें आपको दिख रहा है कि 5 है, तो हाँ है, तो हम क्या करेंगे, बिलोंग्स टू का साइन यहाँ पे लगा देंगे, कुछ ऐसा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर, इसका सब पार्ट 2 है 8, अब ये बिलोंग्स टू है तो नहीं है, तो इसमें ऐसा लगा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये टोटल है, मैं करके बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 0A। अब देखिए इसमें 0 है क्या, 0 नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से 4 देखिए, 4 में क्या है कि 4A, यानी कि 4 तो उसमें है तो बिलोंग्स टू का हम साइन लगा देंगे, ये बिलोंग्स टू है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 2 और A, तो ये भी बिलोंग्स करता है, इससे बिलोंग्स टू हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 10 बिलोंग्स टू A, तो क्या ये पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इस सेट में वो नंबर है ही नहीं। तुमको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से कि 10 नॉट बिलोंग्स टू A, ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग घर पे पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और दूसरी नंबर बात कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।